एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज अपने लास्ट वीडियो में अपने फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया था। तो फर्स्ट लेसन में अपने क्या पढ़े थे? भोजन के बारे में पढ़ा था। भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा। प्रमुख नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ा। नशीले पदार्थों से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से फर्स्ट लेसन में अपने खाने में जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं, प्रमुख पोषक तत्वों का, अन्य नशीले पदार्थों का, उनके बारे में पढ़ा। तो आज जो प्रमुख भोजन के घटक हैं, उनका अपने पाचन तंत्र में किस प्रकार पाचन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमुख पोषक तत्व कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सारे भोजन के प्रमुख घटक थे। तो आज अपने इनका पाचन कैसे होता है अपने शरीर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो अपना शरीर है ये कैसे बना है। अपना शरीर क्या है? एक बहुकोशिकीय शरीर है। बहुकोशिकीय मतलब जिसमें अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सबसे सूक्ष्म इकाई किसे माना जाता है? कोशिका को माना जाता है। विभिन्न कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं और विभिन्न अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं और तंत्र मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे अपने अंग कौन से? आमाशय हो गया, हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, तो ये सारे अंग हो गए। इनसे अपने क्या प्रमुख पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, रुधिर परिसंचरण तंत्र है। इसमें विभिन्न अंग होते हैं। पाचन तंत्र में अपने कौन से? आमाशय आता है, मुख आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे पाचन तंत्र के भाग हैं। श्वसन तंत्र में कौन से? अपने फेफड़े हैं, नासिका है, ये अंग काम में आते हैं। इस तरह से श्वसन तंत्र बनता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र में हृदय है, रुधिर नलिकाएं हैं, ये अंग मिलकर एक परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। उत्सर्जन तंत्र होता है जिसमें अपने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन तंत्र में अपने किडनी आती है और अभिवाही अपवाही धमनी आती है। तो ये विभिन्न अंग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के तंत्रों का निर्माण करते हैं। ये सारे तंत्र मिलकर अपने शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र पहले तो किसे कहते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पाचन तंत्र भोजन को अंतर्ग्रहण करने से लेकर, मतलब अंतर्ग्रहण विधि है, भोजन को अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र पाया जाता है जिसमें अनेकों अंग आते हैं, ग्रंथियां आती हैं। ये शरीर के सामंजस्य स्थापन करने के साथ साथ विभिन्न कार्य करते हैं। इसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं? भोजन को अंतर्ग्रहण से लेकर जो मल त्याग है वहां तक जितनी क्रियाएं विभिन्न अंगों द्वारा होती हैं उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। अब अपने पढ़ेंगे पाचन तंत्र है, उसमें कौन कौन से अंग आते हैं, कौन से भाग हैं। तो उसमें देखो उसे दो भागों में बांट दिया गया। ए नंबर तो प्रमुख अंग हो गए और बी नंबर क्या है? ग्रंथियां। तो ये ए नंबर है और ये बी नंबर। ए में अंग कौन कौन से आएंगे जो पाचन तंत्र में? उसमें देखिए मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, ये सारे क्या होते हैं? प्रमुख अंग होते हैं पाचन तंत्र के। फिर प्रमुख ग्रंथि होती है जो भोजन के पाचन में विभिन्न प्रकार के एंजाइम से स्रावित करती हैं। वो कौन कौन सी ग्रंथियां? लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम से स्रावित करती है जिससे भोजन का पाचन आसानी से होता है। तो आपने सबसे पहले इस तरह का डायग्राम बनाना है जिसमें क्या विभिन्न अंगों को दिखाया गया है।
पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, तो इसके द्वारा आप समझेंगे कि पहले भोजन किस में आता है, उसके बाद कैसे आगे चला जाता है। तो ये आपको मुख के बारे में पता है, भोजन को ग्रहण करने वाला अंग कौन सा हो गया, ये है मुख। फिर आगे मुख गुहा आएगी। मुख गुहा जब भोजन को लसन सा बना देती है, यानी विभिन्न एंजाइम्स मिल जाते हैं। लाल ग्रंथि होती है मुंह में पाई जाने वाली, यहाँ पर लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये लाल ग्रंथि क्या करती है, लाल स्रावित करती है, जिससे भोजन चिकना पेस्ट के समान हो जाता है। मुख गुहा उसे फिर आगे निगलती है, तो वो निगलने के बाद किसमें चला जाता है, ग्रास नली में। एक पतली नलिका होती है जिसे क्या कहा जाता है, ग्रास नली। ग्रास नली भोजन को कर्माकुंचन गतियों द्वारा, मतलब कभी उसे जो ग्रास नली पिचकती है और फिर आगे भोजन को धकेलती है, फिर पिचकती है तो आगे भोजन को धकेलती है, इसलिए ग्रास नली भोजन को कर्माकुंचन गतियों द्वारा आगे धकेलती है। और जो इसका अंतिम भाग होता है, यह किससे जुड़ा रहता है, आमाशय से जुड़ा रहता है। आमाशय होता है, ये भोजन को ग्रहण करता है। इसके तीन भाग होते हैं। एक जठ आगम भाग, मतलब जहां भोजन पहले आएगा, प्रवेश करेगा। बीच वाला फंडिस भाग, मध्य भाग होगा जो ज्यादा स्थान ले रहा होता है। लास्ट भाग है जठ निर्गमी भाग, मतलब जो भोजन को आगे भेजता है, छोटी आंत में भेजता है। फिर इसके साथ ही आमाशय के साथ में कौन कौन सी ग्रंथियां जुड़ी रहती है, आमाशय के साथ में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पाचक ग्रंथि, जिसका नाम है यकृत, लीवर। ये क्या करती है, पित्तरस स्रावित करती है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, ये पित्ताशय इसमें पाया जाता है जो पित्तरस का स्राव करता है। तो पित्तरस एक क्षारीय होता है और जो आमाशय में स्राव होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो अम्लीय को क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करेगा, पित्तरस। फिर आमाशय है, यह छोटी आंत का प्रथम भाग, जिसे क्या कहते हैं, ग्रहणी। ग्रहणी से जुड़ा रहता है। और आमाशय के नीचे एक संरचना पाई जाती है लंबी युवाकार की, जिसे अग्नाशय कहा जाता है। अग्नाशय क्या करती है, अग्नाशय रस स्रावित करती है। अग्नाशय रस, जैसे अपने में इंसुलिन हार्मोन्स हो गया, ये अग्नाशय द्वारा स्रावित है। ग्लूकागोन हार्मोन्स अग्नाशय द्वारा स्रावित है। तो ये अग्नाशय रस है, ये भी कहाँ, ग्रहणी में प्रवेश करते हैं। और फिर सारे जो पित्तरस और अग्नाशय रस मिलकर भोजन को पाचन योग्य बनाते हैं, छोटे छोटे घटकों में तोड़ देते हैं। फिर ग्रहणी है, इसका जो लंबा भाग है, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी, दूसरा लंबा भाग जो कौन सा है, जिसे शुद्धांत बोलते हैं या छोटी आंत। इसमें भोजन का अधिकांश पाचन होने के बाद अवशोषण हो जाता है। अवशोषण मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स हैं, इनमें से ये पोषक तत्व रक्त द्वारा, क्योंकि इसमें ज्यादातर रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, इसमें क्या अनेक छोटी छोटी रक्त वाहिनियों का जाल होता है, जो जब भोजन को अवशोषित करता है तो उनका तल बढ़ जाता है और ये भोजन में से जो पोषक तत्व उन्हें अवशोषित करके विभिन्न भागों तक आगे लेके जाती है। तो ये कौन सी होगी, शुद्धांत, जो भोजन का अवशोषण करती है। फिर शुद्धांत है, इसका अंतिम भाग होता है जो बड़ी आंत से जुड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, बृहदांत्र। यहाँ से ये जुड़ा होगा, यहाँ से स्टार्ट होगी बृहदांत्र या बड़ी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत है, ये भोजन में जो जल और खनिज लवण है उनका अवशोषण करती है। भोजन में जो जल और खनिज लवण उनका अवशोषण कौन करती है, बड़ी आंत करती है। फिर बड़ी आंत में भोजन है वो अर्ध
उसे आगे मलाशय में भेज दिया जाता है और मलाशय भोजन को कुछ समय तक संग्रहित रखता है और उसके बाद में यह बाहर विसर्जित कर देता है, जिसे गुदा कहा जाता है। गुदा द्वारा भोजन का उत्सर्जन कर दिया जाता है। और जहां से बड़ी आंत और छोटी आंत जुड़े रहते हैं वहां पर एक छोटी प्रवर्त के रूप में एक नली निकली रहती है, जिसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स या अंतनाल कहा जाता है। अपेंडिक्स या अंतनाल कहा जाता है। तो ये प्रमुख पाचन तंत्र के प्रमुख भाग हैं। अब इसमें पाचक ग्रंथ या पाचक रसों का स्राव करेंगी, प्रमुख भाग है। ये आगे भोजन को भेजते रहते हैं और साथ साथ उनमें पाचन होता रहता है। तो लाल ग्रंथि है, ये लाल रस स्रावित करती है। आमाशय है, इसमें एक्सियल अम्ल और पेप्सिन, रेनिन, इसके अलावा कुछ और एंजाइम भी स्रावित होते हैं। तो ये अपने प्रमुख भाग हैं और पाचक ग्रंथि उनके बारे में इस तरह से डायग्राम में आपने नामांकित करना है। फिर आगे अपने प्रमुख जो भाग हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, कैसे कार्य करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अपने पाचन तंत्र के प्रमुख भागों के बारे में पढ़ा। पाचन तंत्र है वो अपने शरीर में क्या कार्य करता है। तो पाचन तंत्र है वो जितनी भी उसमें अंग आते हैं उन सभी अंगों को मिलाकर एक आहार नाल बनती है। मतलब उसे पूरे प्रोसेस को, पूरे भाग को आहार नाल कहा जाता है। उस आहार नाल के क्या कार्य हैं? एक नंबर है आहार को सरलीकृत कर पचाना। आहार लिया जो हमने उसको छोटे छोटे सरल टुकड़ों में बांटना, जिसे आसानी से अपने पाचन हो सके, उसका कार्य है पचाना। फिर है आहार नाल का दूसरा कार्य जो पचित आहार है, उस पचित आहार का क्या करना? अवशोषण करना। यानी भोजन पच गया, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो अपने शरीर के सारे भागों तक कैसे पहुंचेंगे? तो वो अवशोषण द्वारा पहुंचते हैं। फिर आगे 3 नंबर है आहार नाल का कार्य आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। तो आहार नाल पूरी मतलब जिसमें विभिन्न अंग आते हैं, पूरे भाग है जिसमें मुख से लेकर मल द्वार तक जितने भी अंग आएंगे उन सभी को आहार नाल कहा जाता है। तो भोजन को मुख से ग्रहण किया और जो पाचन के बाद में अपशिष्ट बनता है उसे मल द्वार तक पहुंचाना। तो ये आहार नाल के प्रमुख कार्य थे। अब अपने जो प्रमुख अंग हैं उनको पूरे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, संक्षेप में उनके बारे में पढ़ते हैं। तो 1 नंबर है मुख। मुख के बारे में आप जानते हैं, मुख बाहर से 2 मांसलोटों से घिरा रहता है। मुख है ये क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है और आगे एक खुला कटोरे नुमा भाग होता है अपना। आप मुंह खोल के देखेंगे तो जो कटोरे नुमा भाग है उसे क्या कहा जाता है? मुख गुहा कहा जाता है। तो मुख गुहा में क्या विभिन्न प्रकार की लाल ग्रंथियां होती हैं। वो लाल ग्रंथियां भोजन के टुकड़ों में लाल मिला देती हैं, जिससे भोजन लसलसा और चिकना बन जाता है। अब भोजन अपने ग्रहण किया, उसको टुकड़ों में कौन काटता है? आपको पता है आपके दांत होते हैं, ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। तो जो दांत है ये काटने का कार्य करते हैं। और भोजन में जो लाल मिलती है वो कैसे मिलती है? तो वो मिलाने के लिए अपने मांसल एक पेशियों से निर्मित संरचना होती है जिसे जीभ कहा जाता है। तो मुख में पेशियों से निर्मित एक जीवा पाई जाती है जो भोजन को पूरे मुख में घुमाती है और उसमें लार को मिला देती है। जो कहाँ से जुड़ी रहती है? जीभ। जीभ मुख गुहा में आधार तल पीछे की तरफ होता है, उसके फ्रेनुलम लिंगुअल भाग से जुड़ी रहती है। तो ये ध्यान रखना, जीवा है मुख गुहा में किस भाग से जुड़ी रहती है? फ्रेनुलम लिंगुअल भाग से जुड़ी रहती है। फिर अपने मुख में जो दांत है वो भी कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। मुख में दांत है कृंतक, रत्नक, अर्धचर्वणक और चर्वणक।
संख्या 4 होती है। भोजन को काटना इसका कार्य है। फिर है रदनक। रदनक होते हैं, ये भोजन को क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। कृंतक सामने वाले अपने भोजन को टुकड़े में काटेंगे खाने के लिए, फिर उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में चीरना फाड़ना, वो आगे रदनक दांत करते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं, दो दो होते हैं। टोटल ये कितने हो गए, 4 हो गए, 2 नीचे वाले जबड़े में, 2 ऊपर वाले जबड़े में। फिर आगे है अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक अब अपने सामने वाले कृंतक हो गए, उसके साइडों में दो ऊपर और 2 नीचे रदनक, और उसके बाद में जो साइडों में आपके 2 बाईं तरफ और 2 दाईं तरफ ऊपर वाले जबड़े में, और नीचे वाले जबड़े में इसी तरह से 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ, तो टोटल 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में होते हैं। तो कितनी संख्या है इनकी, 8 संख्या है। 2 बाईं तरफ, 2 दाईं तरफ ऊपर वाले जबड़े में, और 2 इसी तरह से बाईं तरफ दाईं तरफ नीचे वाले जबड़े में। तो टोटल इनकी संख्या 4 और 4 8 होते हैं। अग्रचर्वणक दांत ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, मतलब उसे बिल्कुल पेस्ट के समान बना देते हैं। चर्वणक है। चर्वणक लास्ट जो आपके पीछे, जिन्हें आप चार भी बोलते हैं, वो चर्वणक दांत होते हैं। वो भी क्या भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या कितनी, 6 नीचे वाले जबड़े में होती है, 6 ऊपर वाले जबड़े में, मतलब 3 बाईं तरफ ऊपर वाले जबड़े में और 3 दाईं तरफ ऊपर वाले जबड़े में, और वैसे ही नीचे वाले जबड़े में 3 बाईं तरफ और 3 दाईं तरफ। तो 6 नीचे वाले जबड़े में दांत पाए जाते हैं और 6 ऊपर वाले में, 6 की संख्या में पाए जाते हैं। तो टोटल 12 दांत कैसे होते हैं, चर्वणक प्रकार के। तो अपने में बुक में 32 दांत होते हैं। 32 में से इस तरह से दांतों का विभाजन किया गया। कृंतक 8 दांत हो गए, रदनक 4 दांत हो गए, 8 और 4 कितने, 12 दांत हो गए। अग्रचर्वणक 8 हो गए, 12 और 8 कितने हो गए, 20। और जो चर्वणक है इनकी संख्या 12 होती है, 20 और 12 32। तो इस प्रकार अपने मुख में टोटल 32 दांत होते हैं। तो आज अपने जो मुख्य भाग है उसके बारे में पढ़ा है।